उदयपुर में 13 मई से होने वाले कांग्रेस के चिंतन शिविर पर बीजेपी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने कहा है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस का चिंतन शिविर होने जा रहा है और इस चिंतन शिविर के अंदर कांग्रेस कह रही है कि हम उन मुद्दों के आधार पर चर्चा करेंगे कि कैसे पार्टी को मजबूत किया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के विधायक भरत सिंह जी ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि मुझे उम्मीद है कि राजस्थान के मंत्रियों द्वारा किए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के ऊपर भी आप चिंतन जरूर करेंगे। कांग्रेस के चिंतन शिविर के ऊपर अकेली बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता भी सवाल खड़े कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर कांग्रेस का चिंतन शिविर होने जा रहा है और इस चिंतन शिविर के अंदर कांग्रेस कह रही है कि हम उन मुद्दों के आधार पर चर्चा करेंगे कि पार्टी को हम कैसे मजबूत करें। लेकिन आज सांगों से आने वाले भरत सिंह जी ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि मुझे उम्मीद है कि राजस्थान के मंत्रियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के ऊपर भी आप चिंतन जरूर करोगे, तो इस चिंतन शिविर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के नेता भी सवाल निशान खड़े कर रहे हैं और इस बात के खड़े कर रहे हैं कि चिंतन आप चाहे कितना ही करो, जब तक मूल के आधार के ऊपर आप निर्णय नहीं करोगे, जब तक जन भावनाओं के आधार पर आप निर्णय नहीं करोगे तो कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि लोकतंत्र के अंदर चाहे मुद्दे और समस्याएं कोई भी उठाए, कोई जनप्रतिनिधि उठाए, एनजीओ उठाए या अंदरूनी उनके कार्यकर्ता मुद्दे उठाए, सरकार की जिम्मेदारी है कि उन मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए उनके ऊपर संज्ञान ले और उन मुद्दों को समाधान करने का काम करे। और उदयपुर में आयोजित होने वाले कांग्रेस के चिंतन शिविर से पहले किरोड़ी लाल मीणा के उदयपुर पहुंचने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा प्रदेश में हो रहे सांप्रदायिक दंगों और उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं होने दिया। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने गहलोत सरकार पर जबरन अपनी बात कहने से रोकने का आरोप लगाया है। मैंने उनको आदेश मांगे तो आदेश भी मेरे को नहीं करे और जबरदस्ती। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के नोहर कस्बे में विश्व हिंदू परिषद नोहर के प्रखंड अध्यक्ष सतवीर सहरड़ पर हमले के बाद अब हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं। नोहर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। मार्केट खुले हुए हैं और वेब के नेता सतवीर का अस्पताल में इलाज जारी है। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ में इंटरनेट सेवा बंद नहीं की गई है। केवल नोहर, भादरा और रावतसर में एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई है। सुरक्षा के लिहाज से नोहर में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। संभागीय आयुक्त नीरज पवन ने लोगों से अपील की है कि वो आपसी सामाजिक सौहार्द बनाए रखें और अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। आपको बता दें कि अब तक 8 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। रात को 3 बजे मैं और आईजी साहब जब यहाँ पहुँचे थे, सबसे पहला काम ही हमने किया था, मैं वहाँ पर जाके देख के आए थे और वहाँ किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है। आज भी हम सब वहाँ होकर के आए हैं। पूरा फ्लैग मार्च वहाँ पर किया है, वहाँ के लोगों से भी चर्चा की है। वहाँ बड़ी मिक्स पॉपुलेशन रहती है। वहाँ पर दोनों संप्रदाय के लोग बड़े गंगा जमुनी तहजीब को निभाते हुए बरसों से रहते आए हैं। किसी भी प्रकार का कोई विरोध, तनाव या असहज स्थिति भी नहीं है। तनाव तो बहुत दूर की बात, असहज स्थिति भी वहाँ पर नहीं है। जाब्ता तैनात किया गया सर वहाँ पे? बिल्कुल, हर जगह पर रात को भी तैनात था, आज सुबह में देख के आए। पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त नहीं मैं कहना चाहूँगा, बहुत अधिक मात्रा में हमारे पास जाब्ता आ चुका है। किसी भी अवांछित गतिविधि को कड़ाई से निपटा जाएगा। अगर कोई अपने कुत्सित सपने लेकर के अगर अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो नोहर की शांति व्यवस्था को आपका हमारा सबका नोहर है, ये शांत बना रहे, ये सौहार्द बना रहे, इसके लिए प्रशासन सारे कदम उठाने के लिए पूरी रूप से तैयार है। नोहर तहसील का ये मामला है। हमारे जो प्रखंड के अध्यक्ष हैं सतवीर जी, वो उनके पास कुछ लोग आए थे जिन्होंने ये शिकायत की थी कि अपने रामदेव मंदिर जो है वहाँ सावा बस स्टैंड के पास, वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व जो है वो अपनी बहन बेटियों को छेड़ रहे हैं। जो भी आता है, ये काफी समय से भी शिकायत मिल रही थी और अचानक आज जब एक परिवार वहाँ से गुजर रहा था तो उसके साथ भी फफ्तियां कसी गई। इसको लेकर के सतवीर जी अकेले ही वहाँ पर समझाइश के लिए वहाँ पर गए थे और जैसे ही वो वहाँ पहुंचे तो वो जो गुंडे तत्व थे उन्होंने सतवीर जी पर हमला कर दिया
और लाठियों से, डंडों से और रोड आदि से लैस होकर के वो लोग आए थे और आते ही उन्होंने सतवीर जी पर हमला कर दिया। सतवीर जी को वहाँ हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ उनकी हालत जो थी गंभीर थी, इसलिए उनको यहाँ हनुमानगढ़ अभी रेफर किया गया है। हम अभी इसी में लगे हुए हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने नौर में जाम लगा रखा है और घेराव भी कर रखा है कि दोषियों के तुरंत रूप से गिरफ्तारी हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं प्रशासन को यह चेतावनी भी देता हूँ कि इस बात में आप गफलत में नहीं रहे कि आप ऐसे ये गुंडों को पालेंगे और हम चुप बैठेंगे। हमारा विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता पूरे राजस्थान को जाम करने की हैसियत भी रखता है और प्रशासन को हम ये दिखा देंगे। चेतावनी नहीं है ये केवल चेतावनी नहीं है, हम ऐसा करके दिखा देंगे यदि प्रशासन इस पे चेता। जयपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फिरौती मांगने वाले गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर रंजू पंडित उर्फ अविनाश शर्मा को शिवदासपुरा पुलिस ने अरेस्ट किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया है। न्यायालय ने गैंगस्टर को 15 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। राजस्थान में इन दिनों लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पानी के लिए यहां पर लोग कई तरह के जतन करते हुए नजर आते हैं। नागौर जिले के मेड़ता सिटी में पेयजल आपूर्ति के चलते हुए लोग पानी के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। शहर के जनपद मार्ग पर रहने वाले हनीफ भाई ठेले पर दूर दराज से पानी लाने को मजबूर हैं। हनीफ भाई ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि 8 दिनों में पानी की सप्लाई मिलती है यहाँ पर, जिसके चलते घर की ज़रूरतें पूरी नहीं होती। ऐसे में हर रोज़ पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। मार्ग पर रहता हूँ। आज 8 दिन से पानी नहीं आ रहा है, परेशान हो गया हूँ मैं। इसलिए क्या है, मैं यही गुजारिश है, पानी के लिए परेशान है हम। ये दूर से पानी लेके आता हूँ, पानी से परेशान हो गए हम, बहुत परेशान हैं हम। इसलिए यही मेरी गुजारिश है कि पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना किसान संघर्ष समिति के नेतृत्व में बुधवार को क्षेत्र के किसान मंडरायल के पास स्थित चंबल नदी पर एकत्र हुए और ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिए जाने की केंद्र सरकार से पुरजोर ढंग से मांग करते हुए चंबल की महाआरती की। किसान संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष भामा शाह रामनिवास मीणा और प्रदेश संयोजक अमर सिंह नीमरोठ ने बताया है कि समिति की ओर से ERCP के प्रति पूर्वी राजस्थानी किसानों को जागरूक करने का अभियान चलाया गया है। इस अभियान में 16 मई को हनुमान मंदिर पर महापंचायत आयोजित होगी। केंद्र और राज्य सरकारें इन दिनों अतिक्रमण को लेकर सख्त कदम उठा रही है, लेकिन राजस्थान के एक पंचायत में सरकारी जमीनों पर पंचायत के सरपंच पति और अधिकारियों की मिलीभगत से कब्जा जमाया जा रहा है। इसमें गांव के दबंग लोगों का भी हाथ बताया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। एक और जहां सरकार प्रदेश में सरकारी जमीनों से कब्जा हटाने और उनको अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है और सख्त नियम बना रही है, वहीं दूसरे ओर गांव के मुखिया के साथ मिलकर ग्राम पंचायत के अधिकारी ऊपर तक पहुंच होने का डर दिखाकर दादागिरी कर रहे हैं और सरकार को ही पलीता लगा रहे हैं। मामला जगतपुरा पंचायत समिति का है, जहां ग्राम पंचायतों की समस्या का न्यूज इंडिया ने जायजा लिया। ग्राम पंचायत जगतपुरा में सरपंच पति संस्कृति जोर शोर से चल रही है। हर अधिकारी लापरवाही दिखा रहा है और इसी वजह से सरकार के हर प्रयास को गांवों तक पहुंचने में पलीता लगा रहा है। न्यूज इंडिया की टीम को जब अधिकारियों की मनमर्जी की खबर का पता चला तो ग्राउंड जीरो पर पहुंचने में देर नहीं लगाई। मेरा खुद का मकान आबादी भूमि में पट्टा शुदा है, उसको मेरे को सेक्रेटरी और सरपंच मिलके गलत नोटिस देके उसको तुड़वाने के लिए आमादा है। देखा जाए तो ये सरकारी अस्पताल है, इसके पास में अतिक्रमण है, इसके पीछे रास्ता है वो बंद है, और वो उधर हॉस्पिटल है उसका रास्ता बंद है।
और उधर जो खाते में मोला है उसमें रास्ता बंद है। लेबर और उनका मजदूरों का भुगतान था 1,19,781 रुपये, जो एक ही चेक से निकाला है पूरा भुगतान और जेब में रख लिया सचिव ने। और ये बोलता है कि मैंने तो 10 लाख रुपए दे के नौकरी लगाओ सचिव, तू तेरे से 10 लाख रुपए वसूल करूँगा, मैं सचिव तभी तो बनाऊँ, तेरे लिए थोड़ी बनाऊँ भुगतान करने के लिए। तू 10 लाख रुपए देगा तो मैं तेरा भुगतान कर दूंगा, अन्यथा नहीं करूँगा, तू कहीं भी जा। और विकास अधिकारी ये बोलता है कि मेरी बहुत ऊपर तक जांच है, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और एसीओ और मुख्य कार्यकारी भी ये कहते हैं कि हमारी बहुत ऊपर तक जांच है, तो हमारा कुछ नहीं कर सकता और तेरे को कुछ भुगतान नहीं देंगे, तेरे को 1,50,000 रुपये लेना है तो ले जा। लोग तो भाई जो मतलब जो बड़े बस रहे, जो मतलब अगर नाम तो शहर जी मंगे जी भाई खुद ही कर रहे थे, पूरा रास्ता साफ कर दिया उसने। ग्राम पंचायत में रखी, स्थानीय प्रशासन के पास की होगी तो किस तरह का जवाब मिलता है वहाँ? अब देखो सब आजकल मिली भगत सारा काम करे, कोई घड़ी की बोले साफ सुथरी बात तो बोले कोई। सरकारी तंत्र को तब तक मजबूत नहीं किया जा सकता जब तक सरपंच पति संस्कृति और अधिकारी अपने कर्तव्यों को नहीं समझेंगे। बिना इसके ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की धारा का बहना संभव नजर नहीं आता। जो सरकारी अमला है उस पर प्रशासनिक लगाम नहीं होने की वजह से ग्रामीणों की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और भले ही राज्य सरकार तमाम प्रयास करती हो, आम जनता को सुविधाएं पहुंचाने का सरकारी योजनाएं चलाती हो, लेकिन प्रशासनिक अनदेखी और अजागरूक जनप्रतिनिधियों की वजह से वो सुविधाएं आम जनता तक नहीं पहुंच पाती। सहयोगी जितेश शर्मा के साथ लोकेश नागर, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।